जय श्री राम। हनुमान चालीसा का रचनाकार तुलसीदास जी को माना जाता है, जिन्होंने इस भक्ति काव्य की रचना भगवान हनुमान की महिमा और श्री राम के प्रति उनके अनन्य समर्पण को प्रकट करने के लिए की थी। यह चालीसा 40 छंदों में विभाजित है, इसलिए इसे चालीसा कहा जाता है और प्रत्येक छंद भगवान हनुमान के गुणों, शक्तियों और उनकी प्रभुता का वर्णन करता है। हनुमान चालीसा की भाषा सरल और मधुर अवधि में है, जो आम जनता के लिए आसानी से समझने योग्य है। इसका पाठ भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के बल, बुद्धि और विद्या और उनकी भक्ति का उल्लेख किया गया है। साथ ही उनके श्री राम के प्रति अनन्य समर्पण और सेवा की भावना का गुणगान किया गया है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ भक्तों को भय, संकट और दुखों से मुक्ति दिलाता है और उनमें आत्मबल, साहस और विश्वास उत्पन्न करता है। चलिए अब शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का पाठ अर्थ के साथ में। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। श्री गुरुजी महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के
जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि पुर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस वदन तुम्हरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर द्विगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने
योजन दूरी पर है तो उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मोद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप
सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जाने की माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। हनुमान जी, आपकी सेवा करने से 100 प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम।